बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये साल्ट ख़ास तौर पर यूज़ होता है गाल ब्लेडर में गाल स्टोन्स को डिज़ोल्व करने के लिए, मतलब पित्त की पथरी को डिज़ोल्व करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में इसके कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में इसके ब्रांड्स की। तो मार्केट में ये आपको उर्सो के नाम से मिल जाता है, उर्सोविन के नाम से मिल जाता है और उर्सॉक्स के नाम से मिल जाता है। ये इसके चंद मशहूर ब्रांड्स हैं जो कि एरिया और डॉक्टर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जबकि इसका जो जेनरिक नेम है यानी उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड ये सेम रहता है। तो इनमें से किसी भी ब्रांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके यूज़ेस की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये गाल ब्लेडर में गाल स्टोन्स को डिज़ोल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पित्ते में पथरी को डिज़ोल्व करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पित्ते की पथरी जो है ये बहुत ही छोटे साइज़ की हो और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स पर मुश्तमिल हो, मतलब इसमें कैल्सिफिकेशन ना हुई हो, जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा हार्ड ना हो, उस वक्त इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब आप एक्सरे में जब आपका जो गाल ब्लेडर है यानी पित्ता है वो सही तरह से नज़र आता हो, तो अक्सर ऐसे होता है जब गाल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी जो है ये बहुत हार्ड हो जाती है, इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है, साइज़ में बढ़ जाती है, तो एक्सरे में गाल ब्लेडर जो है ये सही तरह से नज़र नहीं आता, तो उस कंडीशन में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ किया जाता है लीवर सिरोसिस में। लीवर डैमेज हो जाए, बाइल डक्ट्स लीवर में मौजूद होती हैं, तो बाइल डक्ट्स में ख़राबी की वजह से लीवर में सिरोसिस हो जाती है, लीवर का जो स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो जाता है, इसके फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस वक्त इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आम तौर पर हमारा जो बाइल साल्ट है ये गाल ब्लेडर से जाता है हमारी आंतों में, जहाँ पर ये खुराक को हज़म करने में हेल्प करता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये आंतों से जो है वापस स्टमक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से खुराक की नाली में चले जाते हैं। तो इस तरह सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और स्टमक में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी सूजन हो जाती है और खुराक की नाली में भी सूजन हो जाती है। तो इस कंडीशन को बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो डोज़ बताने से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ बता दूं, तो ये 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मिलता है। तो इसकी डोज़ जो है ये कंडीशन के हिसाब से होती है, मतलब कौन सी बीमारी के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाल स्टोन्स को डिज़ोल्व करने के लिए और लीवर सिरोसिस में इसकी जो डोज़ है ये 8 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रेस्क्राइब की जाती है और इसे काफ़ी लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो डॉक्टर जो हैं वो साथ साथ आपकी कंडीशन को चेक करते रहते हैं कि अगर मेडिसन से कोई फ़ायदा हो रहा है तो फिर मेडिसन को कंटिन्यू रखा जाए, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 2 साल या 3 साल भी इस मेडिसन को मुसलसल इस्तेमाल करवाया जाता है। तो लीवर सिरोसिस और गाल स्टोन्स को डिज़ोल्व करने के लिए इसे बहुत ही लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस में इसे थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, तकरीबन 10 से 14 दिन के लिए, और बाज़ औक़ात अगर डॉक्टर चाहें तो इससे ज़्यादा अरसे के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, मतलब इसके इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो एक तो इससे डायरिया का मसला बनता है, मतलब पेचस वगैरह लग जाते हैं, और दूसरा इससे पेट में दर्द का मसला बनता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हें गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाइल ट्रैक्ट में अगर कोई फ़िज़िकल रुकावट आ जाए तो वो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और गाल स्टोन्स में अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए, गाल स्टोन्स जो हैं ये हार्ड हो जाएं, बहुत सख्त हो जाएं, साइज़ में बड़े हो जाएं, तो उस वक्त भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस वक्त सिर्फ सर्जरी ऑप्शन होता है। इस तरह की मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थी इसकी कंट्रा इंडिकेशंस। तो अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड टॉपिक के बारे में जानना चाहते हों तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।